हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजी टेक्निकल क्लासेस। रेलवे एंड सभी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा आपके साथ। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आईटी और सभी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इससे पहले आप लोगों में से जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। तो ये स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का जो स्टार्टिंग में है तो ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ड्राइंग चीज़ क्या है देखते हैं इसमें। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की भाषा है। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है वो इंजीनियरिंग का एक प्रकार की उनकी भाषा है। कलाकारों द्वारा बनाई गई आरेख का प्रयोग पेंटिंग, प्रचार संबंधित सूचना में होता है, परंतु इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी तकनीकी नियमों का पालन होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, ये सभी तकनीकी जो नियम बने उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा इंजीनियरिंग अपने विचारों को ड्राइंग के द्वारा समझाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में का जो इंजीनियर ड्राइंग बनाता है वो अपने जो विचार होता है उनको ड्राइंग के माध्यम से प्रस्तुत करता है। आगे फिर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO जेनेवा द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित सिद्धांतों को दिया। इसके अनुसार हमारे देश में IS 696 1972 को IS 10714 1983 में परिवर्तित किया गया। ये पहले इस प्रकार से नियम लागू होते थे, लेकिन अब 1983 में कुछ परिवर्तित करके इसको इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका इस प्रकार से लोगो ये आप देख सकते हैं। इसके अनुसार ड्राइंग शीट की साइज, जो इस प्रकार से ड्राइंग शीट बनी होती है आपके पास, ये इसका साइज, रेखाओं का प्रकार जो इसमें रेखा यूज़ की जाती है, आवरण, डायमेंशंस संबंधित सभी सिद्धांतों का अनुरूप आरेख ही मान्य है। आगे फिर क्या, ड्राइंग किट। ड्राइंग किट क्या होती है, ड्राइंग को साफ सुथरा एवं कम समय में बनाने के लिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति को रखनी चाहिए। ड्राइंग बनाने के लिए क्या आपको एक ड्राइंग किट की आवश्यकता है। ड्राइंग किट में सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं। देख सकते हैं ये ड्राइंग किट है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार ये रखे गए हैं। निम्नलिखित इंस्ट्रूमेंट की किट आवश्यक होती है। इस प्रकार देख सकते हैं आप, जो इनमें जो किट में जो इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या उपयोग है और इनसे रिलेटिव कौन कौन से क्वेश्चन टेक्निकल एग्जाम में आ सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। देख सकते हैं आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त उपकरण सामग्री इस प्रकार से: ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा, फ्रेम कवर, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, स्केल, डिवाइडर, रबर, ड्राइंग पेंसिल, कटर, टेप, रेगमाल, ड्राफ्टिंग मशीन, मिनी ड्राफ्टर, ब्लूप्रिंट, ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं हम ड्राइंग बोर्ड से। ड्राइंग बोर्ड होता क्या है, तो आप देख सकते हैं चित्र में ये आपके पास दिखा हुआ है। ड्राइंग बनाने हेतु जिस उपकरण पर ड्राइंग शीट तैयार की जाती है उसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। ठीक, ड्राइंग बनाने के लिए आपको जिस उपकरण के ऊपर आप ड्राइंग शीट को सेट करते हो, जमाते हो, तो वो होता है ड्राइंग बोर्ड। ये देख सकते हैं आप, ये ड्राइंग बोर्ड का बैक वाला हिस्सा है, मतलब ये उल्टा आप सकते हैं ना, इस प्रकार सीधा है होता है इस प्रकार आगे का, लेकिन ये उसका पीछे का भाग है उल्टा का। तो इससे क्या होता है, इसकी बनावट देखते हैं हम किस प्रकार से बना है। ये देख सकते हैं आप, इसमें क्या है, ये स्ट्रिप्स बनी, ये जो पत्ती बनी, ये क्या होती है, स्ट्रिप्स होती है। आप क्या इनको है ना, और ये क्या होती है, ये बॉटम होती है, ये दोनों है, ये होती है ये क्या, बॉटम, और ये होती है स्ट्रिप्स। तो इनको बॉटम के द्वारा इन स्ट्रिप्स को सहारा देने के लिए बॉटम से इनको स्क्रू के द्वारा कर दिया जाता है। बाकी इसमें जो इस अलग अलग स्ट्रिप्स का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि साधारण लकड़ी क्या होती है कि बहुत कठोर होती है, तो उस पर काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें पिन आसानी से नहीं जा सकता। इसके लिए इसको इन स्ट्रिप्स को एक एक करके जो इकट्ठा करके और इसको इस प्रकार से बना के और इसमें जो बेटम के द्वारा स्क्रू के द्वारा इसको कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है। ये इसका बैक हिस्सा है। तो इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं एग्जाम में,
टेक्निकल एग्ज़ाम में इससे सबसे पहले ही क्वेश्चन ये बनता है कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो किसका बना होता है, किस लकड़ी का बना होता है। तो इसका आंसर होगा मोनोसाइट। मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट या मोसोनाइट, किसको कहीं कहीं पर आप मोसोनाइट भी आप इसको कहीं कहीं पर देख सकते। बाकी अगर देखा जाए तो ये जैतून या ओक की लकड़ी का ही बनाया जाता है, लेकिन अधिकतर आपको आंसर एग्ज़ाम हॉल में जो देखने को मिलेगा वो आपको ऑप्शन में मोनोसाइट या मोनोसाइट एक में से कोई देखने को मिलेगा, तो ये आपको लगाना है, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात किया तो इसकी अधिकतम लंबाई की बात की है, हिसाब से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो इसकी अधिकतम लंबाई होती है 1500 mm, ठीक। अधिकतम लंबाई की यहाँ बात की जाए तो अधिकतम लंबाई होती है इसकी 1500 mm। न्यूनतम की बात की जाए, न्यूनतम होती है इसकी 500 mm, ठीक। और जो चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई होती है अधिकतम 1000 और न्यूनतम 350 mm, ठीक है। आगे इसकी बनावट में अगर बात की जाए तो इसमें इस साइड पर जो ये वाला हिस्सा होता है यहाँ पर एक इस प्रकार से एक एबनी बनी होती है, इसको एबनी कहते हैं। एक आध कुछ हिस्सा इस प्रकार से छुटा हुआ था जिसके इस प्रकार से ये देख सकते हैं, इस प्रकार से अगर आपकी ये बनी हुई है, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, तो यहाँ पर इस प्रकार थोड़ी इस प्रकार से कुछ ये एबनी बनी होती है। इसका उपयोग क्या है कि इस पर जो आप टी स्क्वायर को चलाते हैं तो इस पर रख कर ही टी स्क्वायर को चलाते हैं। तो ये इसकी काले जो बनी हुई थी एबनी, इसकी लंबाई क्या होती है, लंबाई या चौड़ाई, तो इसके बाद क्या 4 से 5 mm की ये बनी होती है, ठीक। एक चीज़ और इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ड्राइंग बोर्ड 20 डिग्री के कोण पर सेट किया था, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड को 20 डिग्री के कोण पर सेट किया था, ठीक। इसमें 2-3 चीज़ें बस ये देखने को आपको, इसमें जो लकड़ी बनी है तो वो आपको, और एक चीज़ और इसमें याद रखिए जो अधिकतर यूज़ किया था है वो B2 प्रकार का। आगे पहले आप देखिए, ये होता है भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा निर्धारित ड्राइंग बोर्ड की माप। ड्राइंग बोर्ड ये D0, D1, D2 और D3 इस प्रकार से, तो इनकी माप देख सकते हैं आप। ये इनकी आप इनको याद रखिए, आपसे पूछ सकते हैं, या तो आप याद रखिए जो अधिकतम याद रख लीजिए 1500, न्यूनतम 1000 जो आपको इस प्रकार से बताया गया, ये 500, ठीक। आगे आपके पास आता है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का क्या काम होता है, जो टी स्क्वायर होता है इसकी बनावट देख लीजिए, इस प्रकार से ये ब्लेड बनी हुई है ये, और ये इसका स्टोक होता है इस प्रकार से, ये स्टोक बना, ये ब्लेड बनी हुई है, ये इसकी वर्किंग एज होती है, ये वाली ये देख सकते हैं आप, ये वर्किंग एज होती है। और जो स्क्रू बने होते हैं यहाँ पे, इसको स्क्रू की सहायता इसको कर दिया जाता है। आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे इसका स्क्रू की संख्या कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं स्क्रू की संख्या होती है 3 से 5, ठीक। जो टी स्क्वायर में सेट करने की जो स्क्रू की संख्या होती है वो 3 से 5 होती है, और ये अंग्रेजी का अक्षर टी के आकार का बना हुआ होता है, देख सकते हैं आप। बाकी अगर इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो आप एक चीज़ में और देखिए कि इसकी जो अधिकतम लंबाई होती है, आपसे पूछे जो ब्लेड की अधिकतम लंबाई क्या होती है, तो आपकी जो ड्राइंग बोर्ड होता है ड्राइंग बोर्ड के अनुसार इसकी अधिकतम लंबाई होती है, क्योंकि इसका उपयोग ड्राइंग बोर्ड में ही किया जाता है। तो इसके ब्लेड की अधिकतम लंबाई होती है 500 से 1500 mm, ठीक। 500 का कम न्यूनतम होती है 500 और अधिकतम होती है इसकी 1500 mm। तो इसकी अधिकतम होगी इसकी 1500 mm और न्यूनतम होगी इसकी 500 mm, ठीक। आगे अगर इसमें बात किया जाए तो ये किस चीज़ का बना होता है, तो इसे टीक या पारदर्शी मटेरियल से तैयार किया जाता है और इसका उपयोग ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार से लाइन खींचते हैं, क्षैतिज रेखा खींचने के लिए इसका काम किया जाता है। तो इसमें 3-4 चीज़ आप याद रखिए, इसकी अधिकतम इसकी लंबाई 1500 होती है, न्यूनतम 500 टी आकार का होता है, और इसमें स्क्रू की संख्या 3 से 5 होती है। और यहाँ पर जो इसका एंगल बना होता है दोनों के स्टोक के बीच में, तो ये 90 डिग्री का एंगल
बना होता है। इसके यूज़ की बात किया तो इस प्रकार इसका यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं आप ये चित्र में आपको ये ड्राइंग बोर्ड दिखाया गया ये, और इसका उपयोग इस प्रकार से है, जो एबनी बनी होती है इसके अंदर, एबनी में इसको फिट करके इस प्रकार से चलाया जाता है और इस प्रकार से इसमें क्षेत्रीय रेखा ये खींची जाती है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि इसकी सहायता से आप ये जो आता है आपके पास ये सेट स्क्वायर की सहायता से, और इन दोनों को मिला के इनके दोनों की सहायता से आप इस पर एकदम स्ट्रेट में लाइन भी, खड़ी रेखा भी खींच सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आता है सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर क्या होता है? सेट स्क्वायर पर तो इनके नाम की बात करें, इनको नाम क्या दिया गया इनको? तो इनको नाम दिया गया है पहले तो ये जो इसका 3 एंगल होता है, तीनों एंगल का आपका जो योग होता है वो होता है 300 मतलब 180 होता है, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग इसका होता है 180 डिग्री। तो इसको नाम दिया गया है 30 डिग्री से 30-60 डिग्री। और जो इसको नाम दिया गया है वो दिया गया इसको 45 डिग्री। इसको अच्छे में बोलना चाहते हो तो आप इसको बोल सकते 45। ठीक, इनका काम क्या होता है? तो एक चीज़ बता दूँ, इनका काम होता है 15 के गुणज में कोण को बनाना। ठीक है, 15 के गुणज में कोण को बनाना। ठीक, सेट स्क्वायर का काम होता है 15 के गुणज में कोण को बनाना। और जो नॉर्मली जो रेखीय कोण होता है, मतलब जो चांदा होता है, आपके मन में सवाल होगा कि सर चांदा भी तो कोण बनाता है, लेकिन चांदा जो होता है वो रेखीय कोण बनाता है, चांदा रेखीय कोण बनाता है। लेकिन इसके द्वारा आप 15 के गुणज में कोण को बना सकते हो। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन आता है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि 15 के गुणज में कोण बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बता सकते हो वहाँ पर सेट स्क्वायर का उपयोग किया जा सकता है। उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? आपके पास इस प्रकार से अगर ये लाइन है, ये इस प्रकार से, तो पहले आपको अगर इसमें ये टोटल 90 का तो है, लेकिन इसको आपको 75 डिग्री का बनाना है। तो पहले आप इस 30 डिग्री को यहाँ पर इस प्रकार से रख देंगे। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट इस 45 डिग्री को रख देंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा इसका आपका 75 डिग्री। इस प्रकार से इसमें 15 के गुणज में आप कोई भी कोण को 15 के गुणज में आप बना सकते हैं। ठीक, आगे अगर इसमें बात किया तो इसमें कौन से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? इसका उपयोग रेखा खींचने के लिए, क्षैतिज रेखा खींचने के लिए, हॉरिजॉन्टल रेखा खींचने के लिए या एंगल कोण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे आता है आपके पास चांदा। ये क्या होता है? चांदा आप समझ सकते हैं, इसमें इस प्रकार के कोण बनाने का काम करता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये रेखीय कोण बनाता है। चांदा जो होता है ये रेखीय कोण बनाता है। आपसे अगर पूछे कि चांदा कौन से कोण बनाता है तो आप बता सकते हैं रेखीय कोण बनाता है। ठीक, इसमें एक चीज़ को याद रखिए, जो ये है ना 0.5, जो 5 डिग्री इसकी न्यूनतम माप होती है, 5 डिग्री जो है, 5 डिग्री इसके कम का कोण नहीं बना सकता ये अधिकतर, मतलब 5 डिग्री का कोण ही बना पाता है। इससे अधिकतर बना सकता है लेकिन इससे कम का कोण नहीं बना सकता। ठीक है, 5 डिग्री का कोण का बना सकता है। एक चीज़ और आपसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आती है, एक चीज़ और आपके पास कि कोण 2 प्रकार से आते हैं। जैसे ये हो गया, इस प्रकार से किया जाता है, और इस प्रकार से एक ये आता है। तो आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि कौन सा आपको इस प्रकार से कोण दिए, दोनों साइड से बनते हैं, इस प्रकार से ये बनते हैं, और एक इस प्रकार से ऊपर साइड बनता है। तो ये होता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, और ये होता है क्लॉकवाइज। ठीक, तो आप दोनों याद रखिए, इस साइड से जो बनता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, इधर से टर्न से बनता है जो एंटी क्लॉकवाइज होता है। आगे आता है फ्रेंच कवर। तो फ्रेंच कवर क्या होता है? ये इस प्रकार से नॉर्मली आकृति देख सकते हैं आप। इस प्रकार से आपको कहीं पर अगर आपको फ्री हैंड से जहाँ रेखा खींची जाती है वो हमको फ्री हैंड से रेखा नहीं खींचना, बहुत एक्यूरेसी के साथ खींचना है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको आप कई प्रकार से, जैसे ये आपको इस प्रकार इससे रेखा खींच के इसका यूँ खींचना है, तो आप इसको यहाँ पर रख के इसको यहाँ पर रख के आप इस प्रकार रेखा खींच सकते हैं। तो इसका उपयोग वहीं पर किया जाता है जहाँ फ्री हैंड से रेखा नहीं खींच सकते, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। इसकी बनावट की बात किया तो ये नॉर्मली फाइबर या एबोनाइट का बनाया जाता है। ठीक, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं समझने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास आता है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट देख सकते हैं इस प्रकार से आता है ये। इसमें भी गोल या त्रिभुज, चतुर्भुज, बड़ा, छोटा, कुछ प्रकार से बहुत सारी आकृति बनी आपको नॉर्मली इसमें देख सकते हैं। जो आकृति बनाना है उसके ऊपर रख के पेंसिल से यू प्रकार से करके आप बना सकते हैं। ये होता है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ईजी, ये भी, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे आप तक के स्केल। तो स्केल क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये लीनियर माप लेता है। स्केल लीनियर माप लेता है। स्केल जो होता है वो आपके पास लीनियर माप लेता है और इसकी जो अल्पतमांक होती है ये 0.5 mm से कम नहीं माप सकती। जो कम छोटी छोटी रेखा खींच सकता है या माप सकता है ये 0.5 mm तक लिस्ट काउंट इसका होता है। 0.5 mm भी होता है ब्रिटिश प्रणाली में और 1.64 जो इंच होता है वो होता है ब्रिटिश प्रणाली में। ठीक, ये चीज़ें इसमें समझने की। स्केल से आप लीनियर माप का मतलब क्या होता है कि आप जैसे कोई भी दो बिंदु, ये और ये दो बिंदु, तो इनके बीच में एकदम सीधी माप लेता है। ये होती है लीनियर माप। दो बिंदु कहीं भी, या ये हो गई, ये हो गई, इन दोनों के बीच में, या कहीं भी दो बिंदु, इस प्रकार से जो इसका काम होता है दो बिंदुओं के बीच के लीनियर माप लेता है। और लिस्ट का इसका याद रखिए 0.5 mm इसका। और ब्रिटिश प्रणाली में, मीट्रिक प्रणाली में 0.5 mm और ब्रिटिश प्रणाली में होता है 1/64 इंच। आगे आपके पास होता है डिवाइडर। तो डिवाइडर क्या होता है? डिवाइडर इस प्रकार देख सकते हैं आप। ये होता है डिवाइडर। ये पहले छोटे थे तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार कंपास में इस प्रकार डिवाइड होता है, लेकिन अब इसकी बनावट इस प्रकार थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक, तो ये भी डिवाइडर ही है। तो इसमें दोनों नींव आती है इस प्रकार, ये नींव, ये नींव। तो इसमें क्वेश्चन आपके पास आता है बन के, जो नींव होती है डिवाइडर की, ये नींव किसकी बनी होती है? तो डिवाइडर की नींव होती है वो क्रोमियम स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्रोमियम स्टील की बनी होती है। जो नींव ये होती है नींव, ये क्रोमियम स्टील की बनी होती है। और इसकी बात है इसकी बॉडी, तो इसकी बॉडी बनी होती है माइल्ड स्टील की। ठीक, दो चीज़ें इसमें से कि इसमें जो, और एक चीज़ और इसमें आप याद रखिए, जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर के अलावा डिवाइडर जो होता है इसमें जो इस दो प्रकार डिवाइडर, एक बड़ा होता है और छोटा होता है। तो बड़े के द्वारा आप अधिकतर 150 mm के त्रिज्यी व्यास से आप गोला खींच सकते। इस प्रकार का इसकी त्रिज्या की लंबाई 150 है, तो 150 से आप इस प्रकार से इसमें गोला खींच सकते हैं इसके बड़े के द्वारा। और छोटे के द्वारा आप छोटे डिवाइडर के द्वारा 25 से 50 mm तक का आप उस पर सर्कल खींच सकते हो। ठीक, आगे बात की है रबड़ की। तो ये किसका रबड़ देख सकते हैं आप। रबड़ का प्रयोग आप समझ सकते हैं कि इसका प्रयोग जो ड्राइंग कुछ अपनी कुछ ख़राब हो जाती है, गलत हो जाती है, तो उसको साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें कुछ समझने लोग चीज़ नहीं है, उसकी बढ़िया अप्सरा जो है अच्छी क्वालिटी की रबड़ होती है, इसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है कटर। तो कटर का भी वही है, इसको पेंसिल की नोक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल की नोक इसके द्वारा किस प्रकार से बनती है? तो इसको याद रखिए, आपसे बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है या पूछा गया है कि इसके द्वारा हमेशा इस प्रकार शंकु के आकार की निब तैयार होती है। हमेशा इस प्रकार से जो पेंसिल होती है उसकी निब इस प्रकार शंकु के आकार की निब तैयार होती है। और जो इसकी जो पत्ती होती है ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील की इसकी पत्ती बनी होती है, ये ब्लेड, और उसके द्वारा शंकु आकार की ब्लेड मतलब उसकी निब तैयार होती है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करो, शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो कुछ टूल सबके जो बच गए हैं इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से पेंसिल बहुत अच्छा टॉपिक है कि इसको कवर करेंगे, और बाकी ये जो इंस्ट्रूमेंट इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।